तो हम यहाँ पर समझ लेंगे, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इवोल्यूशन है क्या बेटा? एक ऑर्डरली चेंज है, एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक, यानी कि एक बेहतरीन होना वक्त के साथ साथ, मतलब बदलना, एडवांस होना, ये कहलाता है बेटा आपका इवोल्यूशन। जैसे कि इस आदमी को देखो और इस आदमी को देखो, ये तो इवॉल्व का डिवॉल्व हो गया है, सेल्फी स्टिक के साथ है ये, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से हुआ है, ये जो प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेस करी इंसानों ने, ये कहलाता है आपका इवोल्यूशन। ये हम इन ह्यूमंस के केस में पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। एक ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज नोन एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? अब जाहिर सी बात है, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है उनकी स्टडी करना कि पहले ये कैसी थी और अब कैसी है, वो आपका कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, इतने आसान आसान टर्म्स है, ठीक। अब बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, किस तरीके से इस धरती पे जिंदगी का या लाइफ की शुरुआत हुई, है ना। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने सबको सुना होगा इसका नाम, बिग बैंग थ्योरी, सुना है नाम? यस सर। बिग बैंग थ्योरी में ये होता है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, कोलिजन हुआ, उसके बाद से ये दुनिया आपकी बनी है, ये आपकी जो धरती है, ये सब ये उसके बाद बनी है। ये बिग बैंग थ्योरी से ये पता लगा है कि ये जो यूनिवर्स है वो करीब करीब 20 बिलियन साल पहले बनी थी बाय अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। ये इसमें आपको ईयर जरूर याद रखना है इवोल्यूशन में, कि कौन कितने साल पहले आया और कब कौन एक्सटिंक्ट हुआ, ठीक है। कौन से एरा में कौन आया, कौन से एरा में एक्सटिंक्ट हुआ, पीरियड्स में कौन आया, इपॉक्स में कौन आया, ये सब चीजें इस चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। तो बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया कि यूनिवर्स जो है ओरिजिनेट हुई कब? 20 बिलियन साल पहले। कैसे हुई? बाय सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन से। जब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ तब उसके बाद ये आपकी यूनिवर्स बनी, ठीक है बेटा। अब 20 बिलियन साल के बाद, यानी कि जब आपकी यूनिवर्स बनी, अर्थ जो बनी थी वो बनी आपकी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि अब से लगाया जाता है ना, जब जिस प्रेजेंट में आप हैं, हम आज की बात करें तो आज से कितने साल पहले बन गई थी अर्थ? 20 बिलियन। ना, वो यूनिवर्स है बेटा। यूनिवर्स कब बना? 20 बिलियन पहले। और अर्थ कब बनी है? 4.5 बिलियन पहले। हाँ, इसमें दोनों में फर्क है बेटा, बच्चों समझ रहे मेरी बात? एक Yes, तो sir. आपका यूनिवर्स का फॉर्मेशन है, यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद अर्थ फॉर्मेशन, है ना। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। अब जब अर्थ बनी थी तो अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, ये कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं था। क्या था? वाटर वेपर, अमोनिया, CO2 और ये सब आपके मीथेन, ये रिलीज होते थे। अब जो मॉल्टन मासेस थे, मॉल्टन मासेस समझ गए ना, जो आपके है बेटा? चट्टाने सर। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, इको कर रही है, क्या बोल रहे हो सर? चट्टाने वगैरह मतलब उसके नीचे। हाँ, बेसिकली जो जला हुआ चीज थी, जब एक्सप्लोजन हुआ तो आग लग गई थी, तो गर्म जो मासेस थे, मॉल्टन मासेस थे, उनसे जो सरफेस कवर्ड था उनसे ये सब निकलते थे, है ना। चट्टाने वगैरह, चट्टान भी कह सकते हो आप, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो यूवी रेस थी, बेसिकली इन्होंने क्या काम करा, वाटर को ब्रेक करा, किसमें? H2 और O2, ठीक है, H2 और O2 में। नाउ अगेन, अब ये ऑक्सीजन हो गया, आपको मिल गया। ऑक्सीजन ने क्या करा? कंबाइन करना शुरू करा, किसके साथ? अमोनिया और मीथेन के साथ।
अमोनिया और मीथेन के साथ, अमोनिया और मीथेन के साथ काम करके इन्होंने वाटर फिर से बनाया, और क्या बनाया, कार्बन CO2। डाइऑक्साइड और भी चीजें बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे धीरे धीरे करके चीजें के बनने की शुरुआत होने लगी। ठीक है बच्चे। Yes, sir. इसके बाद आपकी बनी ओजोन लेयर, O3। जब ऑक्सीजन बन गई आपकी तो ओजोन लेयर बनना शुरू हो गई। ठीक, अब क्या हुआ, जब ओजोन लेयर बनी, टेम्परेचर आपका कूल डाउन हुआ, और जो वाटर वेपर थे उन्होंने क्या करा, इन द फॉर्म ऑफ ओशियन। Ocean. हाँ, रेन क्या बना दी उन्होंने, ओशियन बना दिए। ओशियन बना दिए। समझ में आया, ओजोन लेयर बनी, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, जब कूल डाउन होगा तो क्या होगा, बारिश होगी, बारिश होगी तो क्या बनने लगे, समुद्र। Oceans. ओशियन बनने लगे। अब इसी चीज की जरूरत थी ओशियन की लाइफ के लिए, और फिर लाइफ जो आई वो ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर एगो आई। ठीक है, यानी कि अर्थ के बनने के कितने साल बाद, 0.5. 0.5। बिलियन। ठीक है बेटा, यस। बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, यूवी रेस से आपका क्या ब्रेक हुआ, वाटर वेपर H2 अलग, O2 अलग, ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन कंबाइन अमोनिया मीथेन से वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, ओजोन लेयर बनी, ओजोन लेयर के बाद टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, बारिश हुई, बारिश के बाद ओशियन बन गए, ओशियन बन गए, फिर आपकी लाइफ अपियर होना शुरू हो गई 4 बिलियन साल पहले। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब इस बात को साबित करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि कब जिंदगी आई, कब जिंदगी का ओरिजिन हुआ, लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, है ना। इस चीज को साबित करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। उसमें से पहली थ्योरी कौन सी है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। दूसरी थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तीसरी, पैनस्पर्मिया थ्योरी। चौथी, थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म। क्रिएशनिज्म। ठीक है, क्रिएशनिज्म, क्रिएशनिज्म। ठीक है, और पांचवी जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, वो आपकी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। हालांकि ये थ्योरीज में सिर्फ ये वाली आपकी फुल्ली रिजेक्टेड है। कौन सी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, और ये आपकी फुल्ली रिजेक्टेड थ्योरीज नहीं है। ठीक है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अब हम धीरे धीरे करके समझ ले रहे हैं किस थ्योरी ने क्या क्या कहा। आपको ये तो पता लग गया बेटा कि थ्योरी ऑफ कितनी कौन कौन सी थ्योरीज आई है, एबायोजेनेसिस आई है, बायोजेनेसिस आई है, पैनस्पर्मिया आई है, क्रिएशनिज्म आई है, और केमिकल इवोल्यूशन। अगला है आपका थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि पहली जो थ्योरी थी उसका दूसरा नाम इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि एकदम से कोई भी चीज जनरेट हो गई, है ना। और उस थ्योरी को हम लोग कहते हैं एबायोजेनेसिस। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि जो लाइफ आई है, जो भी जिंदा चीज है, वो आपकी सड़े हुए मैटर से आई है, जो खत्म हो रहे थे, या रॉटिंग मैटर से आई है, जैसे कि स्ट्रॉ, मड। यानी कि नॉन लिविंग से आपका क्या आया है, लिविंग, है ना। नॉन लिविंग से लिविंग आया है। इस चीज, हाँ बेटा। सर स्ट्रॉ और मड क्या होता है सर? मड तो आपकी मट्टी, स्ट्रॉ स्ट्रॉ आपके घास फूस जो होती है ना। सर घास फूस भी तो है, लिविंग है ना सर? नहीं, जब तक उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हो, ठीक। अब उसके बाद वो खत्म हो गया, जैसे आपने फसल है, जैसे घास है, और जैसे सीरियल्स वगैरह हैं, सीरियल्स होते हैं, इनको आप काट लो, है ना भाई। इनको खेती करी आपने, गेहूं की खेती करी, चावल की खेती करी, उसके बाद आप जब तक ये ग्रो कर रहे थे, उसके बाद आपने काट के इनको अलग कर दिया, उसके बाद ये लिविंग नहीं है। बात समझ रहे हो? उसके बाद बेटा आए तो सर वो लिविंग से ही है ना, तभी तो कटे हैं सर। हाँ नहीं, बिल्कुल आए तो लिविंग से ही है, बात तुम्हारी सही है।
पर अगर मैं तुमसे कहूं कि ये आपका ये घास है, ठीक है, ये घास है, एक हरी रंग की बना देना है तो ज्यादा आसान हो जाएगा इसको, है ना। अब मैंने तुम्हें काट के दे दी छोटी सी, या फिर एक मैंने गेहूं का तुम्हें एक छोटा सा वो दे दिया, है ना, हिस्सा जिसपे गेहूं आता है। अब मैं तुमसे कहूं इसको ऐसे रख दो, और इसमें से के नए गेहूं प्रोड्यूस हो जाएंगे? और ये नहीं। गेहूं बिल्कुल सड़ गल रहा हो, बिल्कुल सड़ने वाला हो, गलने वाला हो, आप कहोगे इसमें से नया कॉकरोच निकल के आएगा, अर्थवॉर्म निकल के आएगा, क्या ये बात मानने योग्य है? नो सर। नहीं सर। नहीं ना। वही चीज तो ये कह रहा है कि लाइफ जो आई है वो किससे आई है? डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से, जो सड़ रहे थे, जो गल रहे थे, जैसे कि आपका स्ट्रॉ गल रहा है या फिर मट्टी गल रही है ना, उनसे आपके लाइफ आई है। ये थ्योरी काफी साल तक चली, उसके बाद ये रिजेक्ट हो गई। ठीक, इसको रिजेक्ट करने वाले साइंटिस्ट थे बेटा आपके, बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट, जिनका नाम है लुइस पास्चर, है ना। आपने पास्चराइजेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है बच्चों? मिल्क को हम पास्चराइज करते हैं भाई, अभी लिख के भी आता है, अमूल का पास्चराइज मिल्क है, मदर डेयरी का पास्चराइज मिल्क है ना, यस सर। पास्चराइजेशन ना। तो वो टेक्निक जो दी थी वो लुइस पास्चर ने दी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े साइंटिस्टों में से एक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ये, ठीक है। लुइस पास्चर ने क्या करा? डिसअप्रूव कर दी थ्योरी ये, ठीक। इन्होंने ये बताया कि भैया जो लाइफ आएगी वो कैसे आएगी? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, है ना। जो लाइफ आएगी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी। कोई ऐसा नहीं है कि आप में कहेंगे कि पत्थरों में से आपके कीड़े निकल आ रहे हैं। भाई किसी ने देखा होगा, भाई पत्थर हटाए तो उसके नीचे से कीड़े निकले होंगे पहले के जमाने में, बहुत पुराने, तो लोगों को लगा होगा कि यार ये तो पत्थरों में से निकल रहे हैं, इसका मतलब वो डेड और डेड चीज से प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। जमीन के अंदर से कीड़े निकल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये जमीन प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा ही तो सोचा होगा। तो पर इस बात को रिजेक्ट करा किसने? लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने। अब देखो, मुंह से कहने पे तो कोई बात मानेगा नहीं कि भाई साहब मैं हूं, मैं मना कर दूं, अरे भाई उज्जवल भाई ऐसा मत करो, है ना, गलती से हो गया लग रहा है। तो अगर मैं कहूं कि भाई ऐसा कोई भी बात मैं कहूं, जब तक मैं उसका प्रूफ नहीं दूंगा तब तक क्या नहीं होगा? वो चीज एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक। इन्होंने क्या काम करा? उन्होंने ईस्ट लिया। ईस्ट आप लोग सब जानते हैं ना, इट इज यूनिसेलुलर फंगस, है ना। यस सर। तो इन्होंने ईस्ट लिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, है ना, सैक्रोमाइसिस, उसको मार दिया, ठीक। और उन्होंने उसको एक फ्लास्क में रखा, जिस फ्लास्क का शेप था स्वाइन नेक की तरह। स्वाइन जानते हो? हंस, और नेक मतलब हंस की गर्दन। आप यहां पर देखें, उन्होंने एक फ्लास्क बनाई जिसका शेप उन्होंने बनाया स्वाइन नेक की तरह, ठीक है। अब दो फ्लास्क में उन्होंने क्या काम करा? इसमें भी ईस्ट डाला और इसमें भी ईस्ट डाला, ठीक है, और दोनों को बॉईल कराया, तो दोनों ईस्ट क्या हुए? किल हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक फ्लास्क को उन्होंने क्लोज रखा, इसको उन्होंने क्लोज रखा, और इसको क्या करा? ओपन कर दिया। कोई बात नहीं, मैं समझ गया था कि धोखे से हो गया, ठीक है। एक को उन्होंने क्लोज रखा, एक को क्या कर दिया बेटा? ओपन कर दिया। यहां देखें तो उन्होंने देखा क्या कि भाई जो क्लोज था उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, एंड जो ओपन था उसमें क्या हो गया? कुछ माइक्रोब्स ग्रो कर गए। अब इस बात से उन्होंने ये सजेस्ट करा कि कुछ ना कुछ एयर में है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आई? क्योंकि इसमें आपकी एयर एंटर नहीं हो पाई थी, जिसमें जो आपका फ्लास्क क्लोज था, और जिसमें आपका ओपन था उसमें एयर एंटर हो गई। तो एयर अपने साथ कुछ ऐसे सेल को या ऐसे चीजों को लाई होगी जो कि लिविंग थे, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, लिविंग थे। तो ये बताया। बात समझ में आई? तो आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिस एक्सपेरिमेंट से लुइस पास्चर ने डिसअप्रूव करी थी एबायोजेनेसिस थ्योरी, आपका आंसर होगा स्वाइन नेक एक्सपेरिमेंट।
ठीक है बेटा, किस ऑर्गेनिज्म को यूज करा था उन्होंने? Yeast. ठीक है बेटा, तो दो चीजें यहां पर आप याद रखें। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसमें 3 साइंटिस्टों का योगदान था इस थ्योरी में। इन्होंने बताया भाई कि जो भी लाइफ ओरिजिनेट होगी वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी। इसमें एक साइंटिस्ट है फ्रांसिस्को रेडी, लोरेंजो स्पल्लांजानी एंड लुइस पास्चर। ठीक, पर यहां पर ये लोग अटक गए। चलिए ठीक है, मुर्गी से अंडा आएगा, बात समझ में आ रही है? यस सर। पर अंडा कहाँ से आया, मुर्गी कहाँ से? मुर्गी कहां से आई? या फिर इस पेड़ से नया पेड़ बनेगा, पर ये पेड़ कहाँ से आया? बात तुम्हारी समझ में आ गई? तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हालांकि ये थ्योरी बिल्कुल सही है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। भाई आना लिविंग से ही लिविंग को है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं आएगा। ठीक है, पर यहां पर ये थोड़ा सा अटक गया कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पहली लाइफ, जो पहला सेल जो बना था वो कैसे बना। हालांकि अगर मैं तुम्हें अभी बताऊं तो पहला सेल आपका बना था नॉन लिविंग से। सारे केमिकल्स जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे कैसे थे? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है ना, पहली लाइफ जो है वो आपकी नॉन लिविंग ही है। ठीक, अगला दो थ्योरी आपके समझ में आ गई बेटा, एक थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और दूसरी थ्योरी बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस। अगली है कॉस्मिक थ्योरी ऑफ, कॉस्मिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ पेरिस्पर्मिया। अब देखो, कॉस्मिक थ्योरी से आप समझ में आ गए, कॉस्मिक गिरते हैं ना बहुत सारे, ऊपर से गिरते हैं मेटेरॉइड्स, है ना, एस्टेरॉइड्स, ये सारे गिरते हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ यूनिट ऑफ लाइफ थी जिनको स्पोर्स कहा गया, वो दूसरे प्लैनेट से कहां गिरी? अर्थ पर। अर्थ पर गिरी, है ना। और फिर उन्होंने क्या काम करा? अपने आप को डेवलप करा। मान लो कि ये है ना, ये अंडा है ना, अंडे को ये लोग कह रहे हैं बेटा स्पोर्स। एक मिनट, एक सवाल है शायद किसी का। सवाल ये है कि when first life came from non-living, then why we say the life is living? Because we become dead. लाइफ तो लिविंग है ना। इसलिए बेटा सवाल यही है ना, थोड़ा सा अपने आप सवाल को अनम्यूट करके एक्सप्लेन कर दो। सवाल अच्छा है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा। Yes, sir. सवाल क्या है? अब थोड़ा आराम से सवाल बताओ मुझे। दो चीजें, पहला सवाल तुम्हारा उसमें लाइन लिखी है कि लाइफ जो है लिविंग से आई है, नॉन लिविंग से आई है। सर यही कहा हाँ, तुमने? अभी जो आपने बोला। यस सर। ये लाइफ जो है नॉन लिविंग से आई है। आगे क्या कहना चाह रही हो? कि सर हमने लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा था ना कि व्हाट इज लाइफ, एंड उसको लिविंग बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं। उसके बाद सर बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, तो फिर सर एंड में तो यही आया था ना कि लाइफ इज लिविंग। सर जब वो नॉन लिविंग से आई है तो हम उसे लिविंग कैसे कंसिडर कर रहे हैं फिर? लिविंग इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा। आई भले ही वो नॉन लिविंग से है। जब आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा व्हाट इज लिविंग या लिविंग वर्ल्ड, कुछ ऐसे करके पहला चैप्टर है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड। यस सर। लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो उसमें नहीं सर, वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह तो सर सब याद है कि उसमें मेटाबॉलिज्म होगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट फिर भी मुझे आया तो मैंने पूछ लिया सर। नहीं, बस अगर कैरेक्टरिस्टिक याद है तो वही आंसर है बेटा। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक कोई शो कर रहा है तो हम उसको लिविंग कहेंगे। जैसे मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ। ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, है ना। इंटेंसिव। यस सर। वो है, मगर नॉन लिविंग ये शो नहीं करेगा। हालांकि आपका बना नॉन लिविंग से ही है, क्योंकि नॉन लिविंग जब इकट्ठे हुए तभी उसने पहला सेल बनाया। ठीक, मगर लाइफ को हम लिविंग ही कहेंगे, बिकॉज उसके बाद क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि हर लिविंग थिंग को क्या होना है? डेड, नॉन लिविंग, है ना। तो जब तक वो सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है जो लिविंग की है, तब तक वो लिविंग कहलाएगा। और जैसे ही उसने उन प्रॉपर्टीज को छोड़ दिया, अब उसने बॉडी ने हरकत करना छोड़ दी, मेटाबॉलिज्म छोड़ दिया, कॉन्शियसनेस छोड़ दी, रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं रहा, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज एक साथ जीरो हो गई, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? नॉन लिविंग। ठीक है, तो सर चलिए। मींस जो फर्स्ट सेल बना था तो नॉन लिविंग में उनमें ऐसे कैरेक्टर्स थे ना सर?
तभी तो बन पाया। नहीं, दोबारा बोलना जरा, क्या बोला? ये पीछे शोर आ सर गया जब था। पहला सेल बना, हाँ जब फर्स्ट टाइम, तो सर मींस नॉन लिविंग में ऐसा कुछ तो था ना सर, कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे बन पाया, नहीं तो बनता कैसे? हाँ, तो बना तो नॉन लिविंग चीजों से है ना। आपका पहला सेल कैसे बना भाई? अमोनिया था, अमोनिया से आपका फिर वो स्टार्ट हुआ अमाइनो एसिड बनना, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बने, मीथेन से आपका फिर और रिएक्शंस हुई, कार्बोहाइड्रेट्स बने, और कार्बोहाइड्रेट्स के बाद और भी चीजें बनने लगी। तो बनना तो भाई नॉन लिविंग से ही है सबको, है ना। अब मगर जब एक चीज लिविंग बन गई, उसके बाद एक बार जब लिविंग बन गया, उसके बाद फिर कभी भी नॉन लिविंग से नहीं बना। फर्स्ट लाइफ, ये ध्यान रखो, फर्स्ट लाइफ appeared from non living, but after that every life appeared from living. लिविंग। बाई पहली चांस हुआ है ना सर, ओरिजिन जो हुआ है लाइफ का, बस सर बाई चांस हुआ है ना। बाय बाई चांस मतलब धोखे से हो जाना। धोखे से हो जाना। अब ये तो यार हर तरीके का है, कोई जाहिर सी बात है। वो बिग बैंग थ्योरी अचानक से हो गई, अचानक से ये सब होता रहा, अचानक से सब कुछ चल रहा है। अब देखो बहुत सारी चीजें, इसीलिए तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कोई भी थ्योरीज आप रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कोई चला रहा है इस धरती को। जो थ्योरीज आगे हैं भाई, हम ये भी तो समझते हैं नेचुरल क्रिएशन, यस सुपर नेचुरल पावर है, यस। तो वो सोची समझी एक प्लानिंग भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें इसमें, तो कोई एक प्रॉपर उस पर नहीं निकल सकते हम डिसीजन पे कि ये बाय चांस हुआ है। अगर देखा साइंटिफिकली तो यही मानते हैं लोग कि भाई ये अचानक से हो गया और लाइफ यहाँ पर होने लगी। ठीक है, तो वापस आते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया पे। देखो पैनस्पर्मिया थ्योरी क्या कहती है कि यूनिट ऑफ लाइफ जो थी वो आपके स्पोर्स में थी, वो ट्रांसफर्ड हुए कहाँ पे, डिफरेंट प्लानिट पे, और उसमें से एक प्लानिट कौन सा था बेटा, अर्थ, है ना। तो ये आपने यहाँ पर इस थ्योरी को समझ लिया। अब इससे आपके नए ऑर्गेनिज्म बनने लगे। इस थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, जिस थ्योरी की मैं अभी बात कर रहा था, देखो ये थ्योरी भी रिजेक्ट नहीं करी गई, क्योंकि जब तक आप सारी थ्योरी को सही तरीके से समझा नहीं है, तब तक आप किसी भी थ्योरी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो यहां पर आती है एक बात सुपर नेचुरल पावर की, जिसको कहते हैं गॉड, है ना। उसने ही सारे ब्रह्मांड की संरचना की है ना। सब पूरे ब्रह्मांड को उसने बनाया, ठीक है। अब चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, एवरीथिंग वॉज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, दैट इज गॉड, है ना। अब हाँ, यहां पर जो ये थ्योरी है इसमें कुछ मजेदार चीजें हैं। एक सेकंड होल्ड करिएगा आप, कि कहा जाता है कि 6 डेज में क्रिएशन हुआ है। आपने सुना है ये पूरा थ्योरी के बारे में कि कितने दिन में? जी सारा सुना है। 6 डेज में क्रिएशन हुआ है। और मजेदार बात यह है कि जो सन है वो आपका शायद 3rd डे क्रिएट हुआ था। सर यूपी बोर्ड के बुक में दे रखा है, है ना। तो वो हाँ, तो यहाँ पर सवाल थोड़े उठ जाते हैं। अगर सन जो है 3rd डे क्रिएट हुआ था, तो एनर्जी कैसे ले रहे थे लोग? बात मेरी क्या आ रही है? मैं कह रहा हूं अगर सन जो है पहले दिन जो भी हुआ, 2nd डे जो भी हुआ, जो भी ऑर्गेनिज्म आए, और सन को क्रिएट करा है सुपर नेचुरल पावर ने 3rd डे में, ठीक है, जो भी है, तो पहले 2 दिन जो थे वो कैसे, बल्कि 4th डे में। अब मैं आपको बताऊं जरा, मैं आपको लिखा रहा हूँ सर उसमें पहले सर सूर्य का ही दिया था, मतलब उसमें पहले सूर्य को ही, मतलब पहले प्रमाणता दी गई थी, मतलब कि पहले सूर्य आया था। अच्छा, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो इनका अच्छी बात है, मगर अकॉर्डिंग टू बाइबल ना, अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है, बाइबल के हिसाब से फर्स्ट डे 1 में क्या हुआ था, हेवन एंड अर्थ, हेवन और अर्थ क्रिएट करे गए थे। 2nd डे में स्काई, ठीक, स्काई वाज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, ठीक है। और फिर 3rd डे में ड्राई लैंड एंड प्लांट्स क्रिएट करे गए। अब मजेदार चीज यहां पर देखो, सन, मून
एंड स्टार्स। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि सन अगर इतने दिनों बाद आएगा तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है यस ना? सर, सन ही तो सोर्स है, तो बाकी जिंदा कैसे थे ये प्लांट्स वगैरह, यस सर, है ना? फिश एंड फाउल्स, है ना? फिर 6 दिन में लैंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये सारे के सारे आपके क्रिएट करेगा कितने दिन में? 6 दिन में, है है ना? तो ये आपकी थ्योरी तो बिल्कुल ही अलग है, हालांकि चलिए खैर कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो सिर्फ पढ़ना है थ्योरी, है ना? तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग आपके ऑर्गेनिज्म है सबको किसने क्रिएट करा है? सुपर नेचुरल पावर ने। ठीक है बेटा, गॉड ने। तो ये है जो कि चला रहा है। आपको जो थ्योरी पे ध्यान देना है वो थ्योरी कौन सी बेटा? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। स्नेहा बेटा, आपका जो सवाल है उसका आंसर क्या है? पढ़ो, ये लाइन पढ़ो आखिरी वाली। एम्ब्रियोजेनेसिस फर्स्ट, सही वाली। ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस, यानी कि पहला जो सेल बना किससे बना? नॉन लिविंग से, नॉन लिविंग, पर उसके बाद हमेशा लिविंग। लिविंग से ही लिविंग बना। ठीक है, अब ये दो साइंटिस्ट थे, हेल्डेन एंड ओपरेन। इन्होंने बताया कि भाई एक थ्योरी दी जिसको कहा गया थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इस थ्योरी के हिसाब से जो पहली लाइफ है, ठीक, वो आपकी किससे आई है? नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि आपका मीथेन, अमोनिया, वाटर, शुगर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब से मिलके क्या आई है? पहली लाइफ। उसके बाद हमेशा लाइफ से लाइफ। तो आप ये याद रखें, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। ठीक है बेटा, आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक, अब ये थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन आ गई। ठीक, इसको प्रूफ किसने करा? देखो दो चीजें दी, किसने दी बेटा? ओपेनर ने, हेल्डन ने। प्रूफ किसने करा? यूरे एंड मिलर। हाँ, हाँ, यूरे एंड मिलर ने प्रूफ करा कि भैया थ्योरी जो है बिल्कुल सही है। दो साइंटिस्ट थे है बेटा? साइंटिस्ट इसमें दो थे सर। हाँ, हेरोड यूरे एंड स्टेनले मिलर। देखो ये देखो, एक यूरे ये है, सॉरी मिलर ये है, और यूरे ये रहे, दो साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने क्या काम करा कि पहले तो वो कंडीशन बनाई जो किसकी थी? प्रिमिटिव अर्थ की, यानी कि हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, सिर्फ अमोनिया, मीथेन, वाटर एंड हाइड्रोजन, ये सब वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके बेटा, तो ये सब दिया उन्होंने, ये कंडीशन बनाई, तभी तो ये प्रूफ कर पाओगे। पुरानी कंडीशन रखी तो बताओगे कि उस कंडीशन में ये चीज थी, है ना, और इस तरीके से चीजें बनी। हाँ सर एनसीईआरटी में तो एक ही साइंटिस्ट का नाम दे रखा है सर। किसका नाम दे रखा है? साइंटिस्ट का सर एक का ही नाम दे रखा है, स्टैंडर्ड मिलर। बेटा यूरे एंड मिलर है सर। इसमें सर रशियन का कौन? इसमें रशियन? साइंटिस्ट इन्होंने एक ही बोला है सर, इन्होंने बाद में सर बस एक ही साइंटिस्ट दिया है, और सर स्टैनली पैराग्राफ मिलर भी काफी छोटा है। एनसीईआरटी में तो सर है ही नहीं इतना, कोई बात नहीं सर, बेटा, हमको तो पढ़ना स्टेनले पड़ेगा। मिलर है बेटा, यूरे एंड मिलर, स्टेनले मिलर और आपका हेरोल्ड यूरे दोनों है। नहीं सर, ठीक है, मैं तो ये नहीं कह रहा दोनों हो सकते हैं सर, मगर मैं ये कह रहा था सर एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है तो। कोई बात, आप अगर दोनों लिखे आएंगे तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लिखना नहीं है सर, ऑप्शन आएगा हमारे लिए। एक साइंटिस्ट याद करना। यस सर, इस बार आया था क्वेश्चन नीट में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपको अगर आएगा तो बोथ करके भी आएगा। ठीक है, जैसे या तो यूरे मिलर, बोथ यूरे एंड मिलर, या नन ऑफ दी अबव। और अगर दे रखा होगा तो बेटा
सर बोथ वाला जाएगा आंसर। दोनों लिखाओ, आप बोर्ड में भी बिल्कुल परफेक्ट है, आप दोनों में लिख सकते हाँ। मतलब बोथ मतलब दोनों जाएंगे आंसर, या एक ही जाएगा स्टैनले मिलर वाला? नहीं, दोनों आंसर जाएंगे। अगर यूरे दे रखा है तो यूरे दे रखा है, इसका दोनों मतलब वो जाएंगे। आपसे दोनों चाह रहा है आंसर, वरना यूरे नाम नहीं देगा आपको वो, ध्यान लेकिन रखना। सर एनसीईआरटी में सर एक ही दे रखा है, वो एनसीईआरटी को प्रेफर मानते हैं। नहीं नहीं, अगर उन्होंने यूरे दिया है तो 100% तो यूरे आपका देगा। आपका जो 95 क्वेश्चंस जो आते हैं नीट में, वो आपके पूरे एनसीईआरटी पे थोड़ा ना आते हैं, आपके एनसीईआरटी यस बेस्ड सर। होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आते हैं। ठीक है बेटा, यस सर, तो 5 क्वेश्चन आते चलिए हैं। आगे देखते हैं इसको। तो उन्होंने क्या काम करा है, कंडीशन बनाई प्रिमिटिव अर्थ की, जिसमें उन्होंने हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स लगाए, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बनाए और इन गैस का इस्तेमाल करा। ठीक है, अभी क्या काम करा, देखो ये उनका पूरा एपरेटस है, सॉरी ये वाला इनका ये एपरेटस है। ठीक, इन्होंने यहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए क्या लगाए, इलेक्ट्रोड्स लगाए। ठीक, जिससे कि बड़ा खतरनाक इलेक्ट्रिक स्पार्क हो। ठीक, टेम्परेचर रखा उन्होंने 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पुराने अर्थ का था। ठीक, अब इन्होंने उस फ्लास्क को क्लोज कर दिया, बिल्कुल क्लोज चैम्बर का, और पंप कर दिया, बिल्कुल वैक्यूम कर दिया। इन चीजों को डाला, CH4 को, NH3 को, वाटर वेपर को और हाइड्रोजन को। जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने लगा तो उन्होंने देखा कि कुछ अमाइनो एसिड बनने लगे हैं। इस बात से साबित हुआ कि जब अमाइनो एसिड बन सकते हैं तो ये अमाइनो एसिड कंबाइन होकर आपका क्या बना सकते हैं, प्रोटीन। क्या बना सकते हैं बेटा, प्रोटीन भी बना। प्रोटीन। ठीक, इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट और करे गए तो उन्होंने देखा कि शुगर्स भी बनी है, नाइट्रोजनस बेस भी बने हैं, कुछ पिगमेंट्स भी बने हैं और फैट्स भी बने हैं। ठीक है, अगर आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन सी अमाइनो एसिड बनी थी तो आप एक थोड़े से नाम लिखा है। ग्लाइसिन बना था, एलेनिन। एलानिन बना था, एंड एस्पार्टिक एसिड बना था। एसिड। ठीक है बेटा, ये आपके अमाइनो एसिड बने थे। तो कुछ नहीं करा इन्होंने, सर लैक्टिक डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ सर गाइड में एक क्वेश्चन था सर, उसका सर NH3 और H2 और CH4 सर कितने कितने अनुपात में लिए थे सर? बेटा 2:2:1। ठीक है, सर समझा नहीं। हाँ बेटा, हाँ लिख लो आप। तो जो आपका ये लिया गया था मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये आप याद रखिएगा। सीक्वेंस क्या है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इनका जो अनुपात था, जो रेशियो था, वो था बेटा 2 और 1। बात समझ में आई? ठीक है, सर मतलब उसमें आंसर में सर उसमें NH3 दिया था 1। क्या दिया था, मतलब उसका जब हमने आंसर चेक किया था सर उसमें NH3 दिया था 1। NH3 से क्या मतलब, आप मुझसे वो पूछ रहे हैं ना, रेशियो पूछ रहे हैं, अनुपात पूछ रहे हैं ना। रेशियो। हाँ मतलब इनका रेशियो जो दिया था वो सर NH3 का 1, CH4 का 2 और H2 का 2। मीथेन का आपका 2 होगा, ठीक, यस सर। अमोनिया का 2 होगा, सर और उसमें एक हाइड्रोजन का, नहीं गलत दिया है, हाइड्रोजन का 1। ठीक है बेटा, मीथेन आपका 2, अमोनिया आपका 2 एंड हाइड्रोजन 1। 2:2:1, ध्यान रखना। मीथेन is 2, अमोनिया एंड is 2 हाइड्रोजन। 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 ठीक है, अब इसी वजह, क्योंकि देखो मीथेन में भी हाइड्रोजन ऑलरेडी है, अमोनिया में भी हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो हम ज्यादा हाइड्रोजन लेके भी क्या करेंगे। सर लिख लेना। लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। डन सर। हो गया, यस सर। चलिए। तो ये एक्सपेरिमेंट यूरे मिलर ने करा था, जाना भी यूरे मिलर के नाम से जाता है। ठीक, अब
जो पहली नॉन सेलुलर लाइफ आई है ना, वो आपकी नॉन सेलुलर, ध्यान से सुना, 3 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, अब जरा हम इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको 1 मिनट रह गया, चलो ये थोड़ा समझा दूं, फिर मैं दोबारा से लेक्चर ज्वाइन होगा तब आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलूंगा। ठीक है, जब पहली जो आपकी लाइफ थी नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, वो 3 बिलियन साल पहले बनी। वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल थे, उसमें कुछ माइक्रोमोलिक्यूल थे जैसे कि आपका आरएनए। मैंने पहले ही बताया कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, आरएनए। है ना। आरएनए आपका इवॉल्व हुआ, तब जाके आपका क्या बना है, डीएनए। क्यों बना डीएनए, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा थी। ज्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए आपका डीएनए बना था। प्रोटीन्स थे उसमें, मार्कर मॉलिक्यूल्स में, और पॉलीसैकेराइड्स थे। ठीक है बेटा, पॉलीसैकेराइड्स समझ गए ना, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, समझ में आ गया। तो किसी कोई डाउट है अभी, फिर मैं सीधे व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा, आपको उसी से पढ़ाऊंगा। कोई सवाल है किसी को। नो सर। सब क्लियर हो गया आपको, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। यस सर। यस सर। ठीक, मैम दोबारा स्टार्ट कर दी मीटिंग है। आगे सब लोग। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए समरी देख ले रहे हैं, समरी ऑफ ओरिजिन ऑफ देखो बेटा, सबसे पहले जो आपका बना वो फ्री आइटम्स। अब फ्री आइटम सबसे पहले जो आपका बना वो बना था बेटा। अब फ्री इनसे क्या बने, मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल्स। H2O, CH4, NH3, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक। ठीक, सिंपल वो आपके बने शुगर, कमा फैटी एसिड, और आपका बना ना सिंपल से आपके बन गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब बना पॉली सैकराइड्स, लिपिड्स,
फैट, वेरी पॉलीसैकेराइड्स, comma fats, comma proteins, न्यूक्लिक एसिड, nucleotides, and then nucleic acids. ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। कोसर्वेट्स सुना है इनका? यस सर। क्या होते हैं ये सर सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे, हाँ इनसे बने होते हैं, इनमें पॉलीसैकेराइड्स वगैरह होते बेटा, हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स, आसान लैंग्वेज में बताऊं, ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक ये सब इकट्ठा सम्मिलित हो होके जाते हैं। एक पानी की फिल्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग कोसर्वेट्स क्या कहना चाहिए? These are of organic molecules, or you can say molecules surrounded by film of water melon. They do not have, दूसरी important बात, definite membrane, और सबसे important बात, and not reproduce. कोसर्वेट्स आपके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। दूसरा है आपका माइक्रोस्फीयर्स। ठीक है बानू? Small spherical cell-like units, sir. Formed from boiling in water to cool. ठीक है, and they have ability to move, यानी कि मोटिलिटी होती है इनमें, ग्रोथ, बाइनरी, you all know what is binary fission, ठीक है, and बड़ा माइक्रोस्फीयर are as बस में considered as first living cells. But conservates it is microsphere. ठीक, now microsphere is formed is after that यूकैरियोट्स, eukaryote and origin of लाइफ लाइफ तो ओरिजिनेट हो गई माइक्रोस्फीयर पे, मल्टीसेलुलर, है ना, हो गई जब पहला origin of multi life
ओरिजिनेट हुई है। फ्री एटम से आप लोग पहला जो लाइफ नॉन लिविंग से, बायोजेनिक। आपका करना चाहो कर लो। स्टार्ट करेंगे बेटा कि ये तो हमने बता दिया कि भाई केमिकली इवॉल्व, ठीक। अब उसके आपके पास आते हैं जिसको हम लोग एविडेंस कहते हैं। क्या प्रूफ है इवोल्यूशन का? इवोल्यूशन को क्या बोला हमने? चेंज आ रहा है, उसी को तो हम इवोल्यूशन बोल रहे हैं। तो इवोल्यूशन से सपोर्ट करा या इवोल्यूशन को बताया। इतना आप लोग के सोच में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको याद के रखना है। कुछ डेट्स हैं जो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। तो ये फोर। हाँ मतलब कि अगर देखा जाए, एक मिनट रुक गया बेटा, लाइफ अगर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? 4 बिलियन। मतलब अर्थ बनने के बाद क्या रहता, कितना वक्त लग गया अर्थ बनने में और लाइफ आने में वहां पे, तो वो आपका 0.5 आएगा। पर अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितना हो गया लाइफ को आए हुए इस पृथ्वी पे, तो आपका आंसर होगा 4 बिलियन ईयर्स। 4 बिलियन ईयर्स पर। ठीक है। अच्छा वो क्या था आप लोग कह उसका अनुपात का, है ना? वो सही कह रहे थे आप। 2:1:2 ही है ना? उसको करेक्ट कर लो। मैंने अभी दोबारा मैंने कहा चलो हो सकता है क्यों, मैंने ये यहाँ की बुक में जिससे मैंने आपको पढ़ाया, सॉरी उसके लिए। आप लोग इसके कर लें 2:1:2 एंड दैट इज द रेशियो ऑफ मीथेन कॉमा हाँ अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसको आप यही लिखेंगे, यही करेक्ट। मैं 3-4 जगह देख लिया, इसीलिए मैंने कहा चलो ब्रेक हुआ है उसमें मैं देख लेता। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, और मुझे रिमाइंड करा देना। यस सर। ठीक, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो मुझसे। आप नहीं कंफ्यूजन है सर, क्योंकि आंसर उसमें यही दिया था। नहीं सही है। ठीक है, फिर कर लो एविडेंस और इवोल्यूशन। अभी खत्म कर दे रहे हैं यहाँ पे लेक्चर। ठीक है बेटा, ओके Okay, ओके sir. सर, थैंक यू। ओके, Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम।